नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ADVVS मिश्रा। आज का विषय हमारा फर्जी रेप का आरोप, फर्जी यौन उत्पीड़न का आरोप पुरुषों पे जो लग रहा है उसके संबंध में है। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। हमारे भारतीय न्याय संहिता में और हमारे पुराने लॉ इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन था। इंडियन पिनल कोड की बात करूं तो मैं 376 और भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो सेक्शन 64 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो डील करता है यौन उत्पीड़न से। एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक रिलेशनशिप चल रहा है। सब्सिक्वेंटली वो इंटीमेट होते हैं आगे चल के, और इंटीमेसी के बाद या फिर कुछ भी ऐसी मुठभेड़, ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से लड़की नाराज होती है या फिर लड़का नाराज होता है, और सब्सिक्वेंटली लड़की जाके एक पुरुष के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा लिखवा देती है यौन उत्पीड़न का। तो यौन उत्पीड़न अपने में बहुत ही विषम अपराध है। यौन उत्पीड़न में लगभग 10 साल से लेकर आजीवन का कारावास है। तो तुरंत आपकी तो पहले तो उसमें हिरासत हो जाएगी, आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो हमारा औचित्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि क्या 376 की जो आए दिन आपराधिक FIR लिखी जा रही है वो सही है, और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है अगर आप इसमें इनोसेंट हैं, तो अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, इसमें एक बहुत थिन लाइन है। जब भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप बनते हैं तो ओन विल से बनते हैं, मतलब कंसेंट से बनते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती से बनते हैं। मतलब कि आपका जो रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्थापित हुआ वो मनोमार्जिकता से थी। साथ ही साथ आगे चल के आप लोग जो इंटीमेट हुए कि आपने इंटीमेसी की, वो भी मनोमार्जिकता से थी। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें जो मनोमार्जिकता से होती वो कभी भी आपराधिक नहीं होती। अच्छा, रेप की जो कंडीशंस होती हैं वो ये हैं कि मनोमार्जिकता नहीं थी, गलत तरीके से दुष्कर्म किया गया, उत्पीड़ित किया गया एक महिला को एक आश्रय से। तो इन सब चीज़ों में 376 और 64 BNS लगता है। पर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है तो और कंसेंट का मामला है, इन सब केसेस में, इन सब सिचुएशंस में 376 और 64 BNS नहीं लगता। पर आज के डेट में लग रहा है और पुरुष उत्पीड़ित हो रहे हैं उस चीज़ से। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जब भी आप कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं किसी के, तो सबसे पहले एक्सप्रेस्ड और कंडीशंस अपनी क्लियर रखिए कि आप किस पर्पस से उसमें जा रहे हैं। अगर आप ये भी कहते हैं कि आप हमारे साथ इंटीमेट होइए, हम आपसे भविष्य में शादी करेंगे या फिर ये चीज़ें करेंगे, और फिर आपने वो वादा तोड़ दिया, तो वो अपने में एक और विषम अपराध हो जाएगा। उसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बोलते हैं। तो 376 के साथ साथ और भी अन्य धारा अट्रैक्ट होंगी और उसमें लमसम 50 साल आजीवन कारावास की सजा है। तो आपके लिए ही वर्ष होगा। तो अपना कंडीशन क्लियर रखिए किस तरीके से आपको रिलेशनशिप को चलाना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर कोई भी लड़की आपके ऊपर फर्जी आरोप लगाती है कि मैं तुम्हारे पर 376 लगा दूंगी, तुम मेरे साथ ये करो वो करो। कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती लड़कियां लड़कों को कंपेल करती हैं कि मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो, और लड़के अगर नहीं करते तो उनको फिर कानून के रात का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए जब भी लड़की कभी भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो उसको रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन में, या फिर किसी व्यक्ति के साथ जाइए जिससे वो ये टेस्टिफाई कर पाए कोर्ट के कि लड़की ने ये कहा था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी लड़का आपके साथ जाएगा या फिर जो भी व्यक्ति आपके साथ जाएगा वो आपके परिवार का नहीं होना चाहिए, ना कि आपके रिलेशनशिप का होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट नेचर का होना चाहिए। ये नहीं कि आपके ही परिवार कोई आदमी है जो आपके ही हक में गवाही दे रहा तो वो वैसे भी मान्य नहीं होगा। दूसरा, आप रिकॉर्डिंग रखिए अगर लड़की आपके ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तीसरी चीज़, जब भी कोई यौन उत्पीड़न होता है तो यौन उत्पीड़न के बाद लड़की की एक मेडिकल होती है। अगर मेडिकल में भी कुछ नहीं निकला तो लड़का तब पर ही बच जाएगा। अब तो मेडिकल रिपोर्ट तो प्रायोरिटी होगी, पहले प्रायोरिटी नहीं थी। तो अगर गलत तरीके से लड़की ने आपके ऊपर लांछन लगाया तो आपको ये प्रयास रखना है कि उस लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हो, और अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता तो भी आपके ही लाभ का है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी तो वो खुद ही अपने आप ये क्लियर हो जाए लड़की ने गलत आपके ऊपर आरोप लगाया है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने मुकदमे को चलते चलते ध्यान रखना है। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, जब आपके ऊपर मान लीजिए
FIR हो गई और आपको इंटीमेट कर दिया गया कि भाई आपके ऊपर FIR हो गई, आप थाने में प्रस्तुत हो, या फिर जो भी कार्रवाई चीज़ें हैं, जो भी पुलिस माध्यम से कहा जाता है, तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करना है। 376 और 64 जो बीएनएस की धारा, ये बहुत विषम और बड़ी धाराएं हैं। इस धाराओं में आदमी अरेस्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड तुरंत हो जाएगा। तो उन सिचुएशन में आपको अपने किसी नियरेस्ट एडवोकेट को कांटेक्ट करना है, उनको स्थिति बतानी है, और स्थिति अनुकूल एक एडवोकेट चाहे तो उसमें वो उस FIR के संबंध में हाई कोर्ट में क्वॉशिंग के लिए आ सकता है, या फिर हाई कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए आ सकता है, या फिर रेगुलर बेल या फिर एंटीसिपेटरी के लिए भी जा सकता है, जिससे आपकी स्वतंत्रता छीनेगी नहीं। अदरवाइज आप अरेस्ट हो जाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे और चीज़ें और वर्ष होंगी। ज़रूरत लगेगी आपको जेल में जब डालने की, तो वो वकील आपको बताएगा कि हाँ इस स्टेज पे यही होना है, जो कानून है उस कानून के अंदर यही आपके लिए समाधान ही बचा है। तब आपको फिर इवेड भी नहीं करना है, आपको फिर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक फर्जी रेप के आरोप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि लड़की के ऊपर कोई घाव ना हो। अगर लड़की खुद से भी घाव बनाती है तो भी मेडिकल रिपोर्ट में वो निकल के चली आती है, पर आपको एज अ पैरोकार, मतलब आप जो अक्यूज हैं, आपको उसमें सशक्त रहना पड़ेगा कि जो लड़की की जांच हो मेडिकल की, वो स्वतंत्र तरीके से की जाए। जो उसमें डॉक्टर हो उनके बयान भी स्वतंत्र तरीके से लिया जाए, जो भी उनका औपचारिकता है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे हमारे हक में एविडेंस हो। तो इस तरीके से ही आप 376 से बच सकते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रतिदिन रेप के मामले में FIR पंजीकृत की, तो 2005 से लेकर 2022 तक का डेटा है कि शुरुआत में लमसम 10 से 15 हज़ार, 2005 से 10 से 15 हज़ार से ऑन एन एवरेज 30 से 38 हज़ार तक का मैक्सिमम गया था 2016 में। और उसके बाद जो रेप की घटना है वो धीरे धीरे कम तक होती ही आ रही है। अभी मैं 2022 की बात करूँ तो लमसम 28 हज़ार प्रति ईयर रेप के केसेस दर्ज हो रहे हैं हमारे इंडिया में। अच्छा, इसमें ये भी जानना जरूरी है कि कितने प्रतिशत रेप के अपराधों में कन्विक्शन हो रहा है, एक्विटल भी हो रहा है। केवल 57% 2021 का आंकड़ा है, केवल रेप के केसेस में कन्विक्शन हो रहा है। ये भी अपने में बड़ा ही प्रीफिक्स और इनएक्यूरेट डेटा है। मेरे हिसाब से इसका डेटा ऑलमोस्ट 4 से 5% का है, क्योंकि रेप के ऑलमोस्ट केसेस आज की डेट में फर्जी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असली केसेस नहीं है, बट मेजरली केस पूरे फर्जी हैं, और उसका उद्देश्य केवल एक्सटॉर्शन का है लड़के से, या फिर कोई अपना औचित्य है जिसको लड़की को सेटिस्फाई करना है। रेप के केसेस में ये माना जाता है कि रेप की जो विक्टिम है जो कहेगी उसकी बातें सच होती हैं, और उसको बहुत सारी कानूनी प्रोटेक्शंस दे रखे हैं। तो एक डायरेक्ट रूल है महिलाओं के हक का, तो इससे बचना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेन के लिए। और इसका कन्विक्शन का रेट, इसका सजा का रेट भी बहुत कम है, मतलब केसेस भर के हो रहे हैं, उसमें जो अपराध सिद्ध होने की मात्रा है वो ऑलमोस्ट 10 से 20% की है। तो आज के लिए प्रोटेक्शन के मामले में बस इतना ही। अगर आपको अपने किसी भी केस के संबंध में कोई भी जानकारी, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक लगा रखा है, आप उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। धन्यवाद।